friends, today we are starting with digital marketing. Yes, you know what digital marketing is. So let's start with the definition of digital marketing. Basically, digital marketing is a technique that involves the usage of digital medium such as internet and wireless for creating awareness, consideration, purchases and loyalty for brand, products or services. मैं आपके लिए एक बार definition दोबारा रीड कर देता हूँ. Digital marketing is a technique that involves usage of digital medium जहाँ डिजिटल मीडियम का यूज़ किया जाए सच एज इंटरनेट वायरलेस फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस कंसिडरेशन परचेजेस एंड लॉयल्टी फॉर ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विसेज. ये बेसिकली एक जनरल डेफिनेशन है जो सभी को पता है डिजिटल मार्केटिंग को लेके. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अवेयरनेस कंसिडरेशन परचेज लॉयल्टी किस लिए. ये बेसिकली ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स. और ये यू कैन से दिस अ पिलर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए. अगर मैं बात करूँ सबसे पहले वी नीड टू अवेयर द कस्टमर. अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम कोई भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करने जाएँ तो हमें अपने कस्टमर और कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ता है. तो बेसिकली ये अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम करेंगे. उसके बाद जब हमारा कस्टमर अवेयर हो जाता है वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द कंसिडरेशन कि वो उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए या प्रोडक्ट के लिए वो कंसिडरेशन पे कर सके सो दैट वो उसको परचेज करे. आफ्टर दैट वो परचेज के बाद जब हमारी सेल कंप्लीट होती है तो लॉयल्टी शो करने के लिए और लॉयल कस्टमर होने के लिए वो सेम साइकिल को रिपीट करे. तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा मैंने आपको 4 स्टेजेस आपको समझाई कि 4 पिलर्स आपको बताए. ये 4 स्टेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस, कंसिडरेशन, परचेजेस एंड लॉयल्टी. आगे जाके हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, एडवोकेसी. कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग इट विल हेल्प फॉर अस इन दिस पिलर. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें इस चारों फैक्टर्स को कैसे ध्यान में रख के चले. उससे पहले हम ये सब जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल में इतिहास क्या रहा है. उसकी हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. हिस्ट्री उसकी बेसिकली क्या थी. जैसे कि आप जानते हैं 1994 में फर्स्ट बैनर एड आई थी जो वायर्ड मैगजीन में एक इमेज पे लगाई गई थी. बेसिकली उसमें एक लैंडिंग पेज डाला गया था कि किसी भी तरीके का विजिटर उधर विजिट करता है तो उस पर क्लिक करें उस लैंडिंग पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर सके. आपको जान के बड़ा सरप्राइजिंग फील होगा कि ये एड फर्स्ट एड जो थी $30,000 की सेल हुई थी फॉर 3 मंथ्स. यस, $30,000 की. अब जैसे कि आप जानते हैं किसी भी तरीके की आप बैनर एड पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है. तो उस पर इस तरह से काम किया गया. ऐसे ही सिमिलरली आगे हमारा एक टाइमलाइन आपके साथ में शेयर करता हूँ एक हिस्ट्री का. ये टाइमलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग का टेन्योर रहा इनिशियली जैसे कि आपको मैंने बताया पहले आपको फर्स्ट एड्स के बारे में. उसके बाद एक डबल क्लिक आया 1996 में जिसमें फर्स्ट बैनर एड्स प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ CPM मॉडल क्लिक पर मॉडल पे हम लोगों को इस पर हमने काम किया. बेसिकली इसने हमारे को एक एनालिटिकल टूल भी प्रोवाइड किया डबल क्लिक ने. यहाँ पर बेसिकली ड्यूरेशन बेसिस पे चार्ज करता था डबल क्लिक. सिमिलरली 1997 में पॉपअप एड्स आई जो इंटरनेट में बड़ी पॉपुलर हुई. याहू में आपको देखने को बहुत मिली थी इस तरह की एड्स. फिर GoTo.com जो हमारा सबसे फर्स्ट पहला सर्च इंजन था. ये सबसे पहला सर्च इंजन. बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि गूगल हमारा पहला सर्च इंजन नहीं था. सबसे पहला हमारा सर्च इंजन GoTo.com था. 1999 में उसने पे फॉर प्लेसमेंट ऑन बिड इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद बात करेंगे गूगल एड्स की. 2000 में गूगल ने अपना गूगल एड्स लॉन्च किया. वहाँ पे गूगल एड्स हम बेसिकली डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हम यहाँ टाइमलाइन समझने जा रहे हैं. उसके बाद 2007 में फेसबुक ने अपना बिजनेस पेज लॉन्च किया. द फर्स्ट कम्युनिटी जो बिजनेस पेज में बनी थी कोको कोला कंपनी ने बनाई थी. यहाँ पे सोशल मीडिया की एड्स रन की गई थी. एक मार्शेबल जहाँ पे कवर स्पॉन्सर स्टोरीज के बारे में बताया गया था. ये एक टाइमलाइन आपके साथ मैंने शेयर किया डिजिटल मार्केटिंग का. अगर हम आगे इसका बात करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 तरह की मार्केटिंग हम लोगों ने एक इवेलुएट कर सकते हैं. एक ट्रेडिशनल हमारा, दूसरा डिजिटली. ट्रेडिशनली में जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जैसे कि बहुत सारे लोग आप जो मुझे सुन रहे हैं आपने प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, आउटडोर एड्स जो आपको बैनर्स लगे हुए मिलते हैं, फिजिकल बैनर्स आपको लगे हुए मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स की एड्स हो गई. तो इस तरह की एड्स हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव.
लेकिन इन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग वेबसाइट के थ्रू, ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, इस तरह के टूल्स को यूज़ कर, इस तरह के मीडियम्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की, ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं डिजिटली. दिस इज़ वेरी चीप, एज यू नो, दिस इज़ वेरी चीप कंपैरेटिवली a ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनली हम लोग सिर्फ अपने स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट्स तक ही टारगेट करने में हमें बहुत चैलेंजेस आते थे. अब मैं किसी भी तरीके का बैनर ऐड चला रहा हूँ तो पहले ट्रेडिशनल मेथड में वहाँ पे हमारे को दिक्कत ये आती थी कि सभी के लिए ओपन फॉर ऑल होती थी, कोई भी उस बैनर को व्यू कर सकता है. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हो अपनी, किस लोकेशन पे आपको चलाना है, किस एज ऑफ इंटरेस्ट, किस आपको एज फैक्टर को दिखाना है, किस इंटरेस्ट सेगमेंट जो है उसको दिखाना है. वो टारगेट, अपना टारगेट प्रोस्पेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो. मतलब आप चाहते हैं कि आप दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया में ही ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया में एज ऑफ नाउ जो अबव 20 और बिलो 30 ईयर के एज सेगमेंट में है, एज रेंज में है, उसी को ऐड दिखे. तो डिजिटल मार्केटिंग आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. ट्रेडिशनली वी कैन नॉट डू सच थिंग्स. और हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, वहाँ पे वी कैन नॉट इंटरैक्ट. अगर किसी ने हमारी वो ऐड देखी है तो वो हम हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता उस ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट में. लेकिन करंट इन डिजिटल मार्केट सिनेरियो, अगर कोई पर्सन हमारी ऐड देख के वो इंटरेस्ट शो करता है, he or she can interact with us through chatbots or other tools of medium. This is basically a dynamic nature. वो आपका स्टैटिक नहीं है. आप जैसा चाहो उस एड को उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द ट्रेडिशनल एड हमेशा कॉस्टलियर रही है पर हमारे को मैक्सिमम रीच लेने तक के लिए. लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है. आपको सिर्फ क्लिक के बेसिस पे अपने ऑडियंस, अपनी एड्स पे करना होता है. और सिमिलरली अपने इम्प्रेशंस के बेसिस पे भी वो कैसे होता है, हम आगे डिजिटल मार्केटिंग में जब हम ये कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे हम वी गेट टू नो. यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, जो मेजर रीच, लोकल रीच किसी को चाहिए, कोई बड़ा रीच किसी को अप्रोच करना है, तो बड़ी कंपनीज को चैलेंज, बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर पाती थी. अगर आपको याद होगा, कोका कोला बड़ी ऐसी ब्रांड, ये गली गली में अपना ब्रांडिंग करने के लिए इनको कितना इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के आने की वजह से इन लोगों की बजट अपने आप डिक्लाइन करते गए, बहुत एक्सपेंसेस इनके सेव होते गए. तो ये बेसिकली चीपर होने की वजह से इसकी रीच आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है. अकॉर्डिंगली आपका बजट जैसा जाएगा उतना आपकी रीच, आपका ऑडियंस रीच बढ़ती जाएगी. अगर हम इस ट्रेडिशनल वे में हम बात करें कि हम लोगों ने कोई ऐड रन किया, हमने कोई पैम्पलेट्स सेल करवाए, अगर हम बात करें कि हमारे को उससे क्या, हमारा उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट हर एक को सेल्स से मतलब होता है. तो क्या, कितना हमने कन्वर्जन किया, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ये इवैल्यूएट नहीं कर सकते. लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हमें ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है कि कितने लोग उस पर आके उसने विजिट किया, कितने को इम्प्रेशन किया, कितने को क्लिक आया, कितने लोगों ने उससे कन्वर्जन किया, कितने ने सेल कन्वर्ट किया. तो डिजिटल मार्केटिंग में इस लेवल तक हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. आपको मैं ऑनलाइन मार्केटिंग इंडिया के बारे में थोड़ा सा जस्ट दे देता हूँ. आपको जैसे पता ही है, गूगल एंड चैट रूम्स ये बहुत इंटरनेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे इंडिया के अंदर. इंटरनेट इंगेजमेंट इनिशियली पहले जो ऑर्कुट यूट्यूब फेसबुक के थ्रू ही हमारा बेसिकली लेके आया गया. 2010 के बाद जो मेजर चेंजेस देखा गया, अगर हम बात करें 2014 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिजिटल कैंपेन जो लॉन्च किया, अपना इलेक्शन कैंपेन में भी जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किया, उसकी तो केस स्टडी सभी ने इवैल्यूएट कर ही रखी होगी. अगर हम देखें डिजिटली, जो आफ्टर पीएम मोदी के बाद जो फोकस किया गया लोकसभा में, जो इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आई गई गवर्नमेंट के द्वारा, उससे इंडिया को डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ. वो क्या क्या बेनिफिट्स हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ आपको मैं इवैल्यूएट करवाऊंगा. बेसिकली जैसे कि आपने रिलायंस जियो का ही आपने एग्जांपल देखा होगा, स्मार्टफोन जो उसने लॉन्च किए, 4G नेट लेके आया, उससे हमारा डेटा कॉस्ट कितना कम हो गया. रिलायंस जियो के आने की वजह से रूरल कनेक्टिविटी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी. हमारा जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 4 ईयर का जो ग्रोथ प्लान था वो डबल फिगर में चला गया और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा. जो हमारा नॉन अर्बन एरिया, वो भी 75% ग्रोथ उसने अचीव किया.
मल्टीपल सेगमेंट में किस किस सेगमेंट में कितना कितना अपने को इंडस्ट्री वाइज क्या क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2025 तक 2023 तक करने सिनेरियो में कितना ग्रोथ हम ले रहे हैं डिजिटल इंडिया में, इंडियन इकोसिस्टम में क्या उसका एडवांटेजेस मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम फिलहाल इतना समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप और मैं जानेंगे इंडिया का इकोसिस्टम कैसे डिजिटल मीडियम को सपोर्ट करता है। थैंक यू।